सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 50 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, ईश्वर बोलता है। हम बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर जिंदा ईश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वह ईश्वर हमें महसूस करने वाला, हमें सुनने वाला और हमसे बोलने वाला ईश्वर है। पवित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर इब्राहिम से बोला, ईश्वर इसहाक से बोला, ईश्वर याकूब से बोला, ईश्वर मूसा से बोला, ईश्वर जोशुआ से बोला, ईश्वर नबियों से बोला और नबियों के द्वारा भी बोला। ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा बोला, ईश्वर प्रभु यीशु के शिष्यों के द्वारा बोला और आज भी ईश्वर हमसे वार्तालाप करते रहता है। ईश्वर हमसे कैसे बोलता है? सबसे पहले पवित्र वचन के द्वारा, उसके बाद हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करता है। और तीसरा है, प्रभु दूसरों के द्वारा हमसे वार्तालाप करता है, बोलता है। और चौथा है, घटनाओं के द्वारा प्रभु बोलते हैं। प्रभु घटनाओं के द्वारा हमसे बोलते हैं, हमें समझाते हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 आदि में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्रभु मूसा से बोला और उसके बाद कैसे प्रभु मिस्र के फराउन से बात की। मूसा के द्वारा प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा को जाने दो, लेकिन जब फराउन उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ तो ईश्वर फराउन से घटनाओं के द्वारा बात करने लगते हैं। ईश्वर फराउन से घटनाओं के द्वारा बात करता है। ईश्वर फराउन के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति भेजता है। एक एक विपत्ति के द्वारा ईश्वर फराउन से बोल रहा था, संदेश दे रहा था। एक एक विपत्ति फराउन के लिए ईश्वर की ओर से एक संदेश था कि मेरी प्रजा को छोड़ दो, मेरी प्रजा को छोड़ दो, मेरी प्रजा को आज़ाद करो। लेकिन फराउन ने अपने हृदय को कठोर बना दिया। आज हम सभी लोग महामारी से पीड़ित हैं। सभी लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं और आज सारे संसार में एक प्रकार का मातम छाया हुआ है। हम सवाल करने लगते हैं, हम सोचने के लिए मजबूर किए जाते हैं। हमने कल इसके बारे में कुछ मनन किया है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि ईश्वर इस कोरोना के द्वारा हमसे क्या बोल रहा है। एक सच्चाई है कि बिना ईश्वर के जाने कुछ भी नहीं होता है। हम विश्वासी लोग ही विश्वास करते हैं, बिना ईश्वर के जाने कुछ नहीं होता है। ईश्वर जानता है या ईश्वर ऐसे होने देता है तो ईश्वर की ओर से क्या संदेश है। विपत्ति के द्वारा ईश्वर हमसे बात कर रहा है। इस कोरोना के द्वारा ईश्वर हमसे बात कर रहा है।
हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। आमोस का ग्रंथ उसके अध्याय 4 में वाक्य 6 से, काफ़ी लंबा पाठ है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए पढ़ूंगा। उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। आगे प्रभु कहते हैं, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद कर दी। मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया। टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी। मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति भेजा। उसके द्वारा मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा था, लेकिन तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु संसार को संबोधित कर रहे हैं। संसार के लोग कान खोलें, घटनाओं के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा। ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा। खाने के लिए कुछ नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज था। जो सुअर फलियां खाते थे उसको खाने के लिए इच्छुक था। तब वो होश में आता है। होश में आकर क्या बोलता है अपने से, मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर हैं, उनको खाने के लिए कितना भोजन मिलता है और मैं यहां पर भूखों मर रहा हूं। उस अकाल के द्वारा प्रभु उड़ाऊ पुत्र से बोला और वो सुना, उसको मजबूर किया, उसको याद दिलाया, पिता का याद दिलाया। प्रभु हमसे बोलते हैं। हम पढ़ते हैं योना नबी के बारे में। ईश्वर ने योना नबी से कहा, निनवे शहर चले जाओ और वहां की जनता को पश्चाताप का समाचार सुनाओ, क्योंकि निनवे पाप से भर गया था। ईश्वर उसका विनाश करने वाला था 40 दिन के बाद। हम पढ़ते हैं योना प्रभु की बात से बच जाता है, प्रभु से भाग जाता है और तर्शीश जाने के लिए एक पानी के जहाज में जाके बैठ जाता है। जहाज निकल पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। जिस दिशा की ओर वो जा रहा था, उस दिशा की ओर वो आगे नहीं बढ़ पाया। और समुद्र में कहानी आप जानते हैं, इतना तूफान कि उस जहाज को नियंत्रण में नहीं ला पाया। जहाज चलाने वाले उन लोगों ने चिट डालकर देखा कि किसके कारण ये प्रकोप हो रहा है ईश्वर का, और योना का नाम निकला। और अंत में वे लोग योना को लेकर पानी में डाल देते हैं। योना को एक मच्छ खा जाता है। मच्छ के पेट में 3 दिन रह जाता है और अंत में वो मच्छ ले जाकर निनेवे नगर के तट पर फेंक देता है। ईश्वर हमसे बोल रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुख, विपत्ति, विफलताएं, क्राइसिस, परेशानियां, दुर्घटनाएं, रोग, ये संकेत हैं। ये संकेत हैं, इनको हल्के से नहीं लेना है। ज्ञानी लोग, समझदार लोग, विवेकी लोग इनकी द्वारा ईश्वर का संदेश ग्रहण करते हैं। 2003 में मैं गंभीर रूप से बीमार था। मैं मरने को था। मेरे शरीर के रक्त में मात्र
2000 या 2500 प्लेटलेट्स थे। मैं मृत समान था, दिल्ली में अस्पताल में पड़ा था आईसीयू में। उसके बाद 1-2 महीने तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। मुझे मौका मिला, अपने को देखने के लिए मौका मिला, अतीत की ओर मुड़कर देखने के लिए मौका मिला। उस रोग के द्वारा ईश्वर मुझसे गहराई से बात किया। संदेश क्या है? वापस आओ, यही संदेश है। वापस आओ। दुख घंटी है भाई और बहनों, दुख घंटी है आत्म मंथन के लिए। विपत्तियां घंटी है आत्म मंथन के लिए। विपत्तियां घंटी हैं आत्म मंथन के लिए, अपने आप को जांचने के लिए। आपकी दुर्घटना हो जाती है, आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, पड़े मत रहिए, इस्तेमाल कीजिए उस समय का। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जिसको मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हर विपत्ति, हर रोग, हर पीड़ा हमारे लिए पश्चाताप करने के लिए सुनहरा अवसर है। मैं लोगों से कहा करता हूं, जीवन में दुख, विपत्तियां, क्राइसिस, विफलताएं, ये हमारे लिए पश्चाताप के लिए सुनहरे अवसर हैं, ताकि हम अपने जीवन को जांच कर सकें। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 और 20, यिर्मयाह अध्याय 3 वाक्य 19 और 20 में प्रभु क्या कहते हैं? मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और वो प्रभु कहते हैं, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। ईश्वर अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें सोचता है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। ईश्वर हमें बुरी चीज नहीं दे सकता है, क्योंकि ईश्वर भला है। भले व्यक्ति से बुराई नहीं आ सकती है, बुराई हम में है। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते, लेकिन तुम चले नहीं, तुम अपने मार्ग को ढूंढ निकाले। वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह अध्याय 29 उसके वाक्य 14 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाला है, अपनी जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला है, आसमान से मन्ना बरसाने वाला है। वो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन समस्या हमारी है। हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले,
उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। क्या ये सच्चाई नहीं है? मनुष्य अपने लिए अपनी अपनी चीजें बनाता है, लेकिन वहां दरारें हैं, पानी नहीं ठहरता है। इस छोटे से महामारी ने सारे संसार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तेरी शक्तियां कहां गईं? तेरी योजनाएं कहां गईं? तेरा विज्ञान कहां गया? सब ने हाथ उठाया है, हार गए। मनुष्य ने अपने लिए अलग कुंड बना दिया जिसमें पानी नहीं ठहरता है। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 5 बहुत सुंदर है। इस्यास नबी अध्याय 5 में एक बहुत हृदय स्पर्शी गीत प्रभु गाते हैं। इस्यास अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु कहते हैं, अध्याय 5 वाक्य 1 और 2 में, मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। क्या गीत है? उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी, उसने उसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। मेरे मित्र ने बहुत उपजाऊ ढाल को चुना। जब उसने दाखबारी लगाने को सोचा कि उपजाऊ ढाल चुना और उसकी मिट्टी को साफ किया, उसमें से सारे पत्थर हटा दिए और अच्छी दाखलता को रोपा, लेकिन जब मौसम आया उसने खट्टे अंगूर दिए। कितनी दर्दनाक बात है। इसी बात को यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं। यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, ये क्या देख रहा हूं? मैंने तुम्हें उत्तम जाति के श्रेष्ठ लता के रूप में रोपा, लेकिन तुम्हारी डालियां कैसे जंगली हो गईं। मैंने तुम्हें उत्तम श्रेष्ठ जाति के लता के रूप में रोपा, तुम्हारी डालियां कैसे जंगली हो गईं। ये मनुष्य की अवस्था है आज, ये मनुष्य की स्थिति है। ईश्वर के दिल में हमारे लिए योजनाएं हैं, लेकिन हम उसके विरुद्ध चले जाते हैं। हम जंगली बन जाते हैं, हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। मनुष्य ईश्वर से भागने की कोशिश करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे भाग गए, भागकर पेड़ के पीछे खड़े हो गए, छिप गए। आज मनुष्य ईश्वर से भागना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से भाग गया। आज मनुष्य ईश्वर के पास नहीं आना चाहता, उसका तिरस्कार करता है। आई डोंट वॉन्ट यू, हट जाओ ईश्वर, हम अपने से सब कर लेंगे। ईश्वर का तिरस्कार करता है मनुष्य, बोलता है हम अपने से जी लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 बहुत सुंदर है। वे प्रभु यीशु की मृत्यु से पहले उन्होंने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मत बोलो तुम डाली हो, तुम लता नहीं हो, तुम डाली भर हो। मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य ईश्वर का हिस्सा है, ईश्वर मनुष्य का हिस्सा है। मनुष्य ईश्वर से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकता है। आखिर मनुष्य कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितनी लंबी उम्र है उसकी। अनंत अनादि ईश्वर से उसको जीवन प्राप्त होता है, वो ईश्वर से भाग नहीं सकता है। आज मनुष्य ईश्वर से भागकर पाप की अवस्था में है। हर स्तर पे पाप है ये भगवान, हर स्तर पे। व्यक्तिगत रूप में तो पाप ही पाप है, सर्वत्र ये सच्चाई है।
आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। परिवार के स्तर पे पाप है, पति पत्नी के साथ कितने ईमानदार हैं, भाई बहन के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, सर्वत्र पाप है। अश्लीलता, नशा, चोरी, झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घमंड। आज मनुष्य के पाप इतने बढ़ गए हैं कि वो पाप बोध खो दिया है। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो पाप बोध खो देता है। एक जमाना था हमारे समाज में कुछ लोग भ्रष्ट थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शुद्ध स्वच्छ लोग दिखाई नहीं देते हैं। वो इंसान भूल गया है, इंसान भूल गया है। हर स्तर पे पाप है और मनुष्य ईश्वर से भाग रहा है। तो सवाल यह है कि ईश्वर का क्या संदेश है इन घटनाओं के द्वारा, और हमारे जीवन की विपत्तियों के द्वारा भी ईश्वर क्या बोलना चाहता है। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12, मैं सोचता हूं यही संदेश है। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद RSV ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा हुआ है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, इवन नाउ रिटर्न टू मी, अर्थात अब भी तुम वापस लौट आओ। तुमने सारी परिस्थिति को बिगाड़ रखा है, तुमने अपनी जिंदगी को बिगाड़ रखा है, अपने परिवार को बर्बाद किया है, अपने शरीर को बर्बाद किया है, अपनी परिस्थितियों को बर्बाद किया है, अपने भविष्य को मरोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं, इवन नाउ, अब भी तुम वापस लौट आओ, अब भी तुम वापस लौट आओ। ये प्रभु का संदेश है। मैं सोचता हूं कोरोना के द्वारा ईश्वर मनुष्यों से यही कहना चाहता है, अब भी तुम वापस लौट आओ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचाई से गिर गए हो। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचाई से गिर गए हो। ये चालीसा काल है। इस चालीसा काल में भी प्रभु का संदेश यही है, वापस आ जाओ, लौट आओ। हे उड़ाऊ पुत्र, तू छोड़ के भाग गया, कोई बात नहीं, तुमने सब कुछ बर्बाद किया, अब भी तुम वापस लौट आओ। प्रभु का यही संदेश है, वापस लौट आओ। प्रज्ञा ग्रंथ बहुत सुंदर वचन है। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। प्रभु हमें धीरे धीरे छोटे छोटे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर देता है, छोटे छोटे दंड देकर। यही संदेश है कि प्रभु हमें पश्चाताप करने का मौका दिया है। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15, इस्यास अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने पाप को छिपाता है। प्रभु यीशु ने कहा, नन्हे बच्चों की तरह बनो। बच्चों की क्या खूबी होती है? बच्चों के अंदर भी कपट होता है, लेकिन एक चीज बच्चे नहीं कर पाते हैं। वो क्या है? अपनी कमी को छिपा नहीं पाते। चोरी करने के बाद उस चोरी करने की प्रवृत्ति को, उस काम को या उसके नतीजे को छिपा नहीं पाता है। छिपाने के लिए वो माहिर नहीं है। हम छिपाते हैं। आधुनिक इंसान इस तरह जीता है मानो कि वो फरिश्ता है। आधुनिक इंसान इस तरह जीता है मानो वो फरिश्ता है, जबकि वो पाप में रहता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आधुनिक इंसान की क्या बात कहें। हम दाऊद का उदाहरण लेंगे।
दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा डाला, तब भी इस तरह जी रहा था मानो कुछ नहीं हुआ है, एकदम जेंटलमैन। जब तक कि नबी नातान उसके पास आकर कहा, तुमने पाप किया। मनुष्य पाप में जीता है लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर आदम के पास आता है, पूछता है, आदम कहाँ हो? क्या ईश्वर को नहीं मालूम था कि आदम वहां है? जानता था, लेकिन नम्रता, प्यार, आदम के प्रति प्यार, इसीलिए कहा, आदम तुम कहाँ हो? उसने कहा, हम पेड़ों के पीछे खड़े हैं, नंगे हैं। इसीलिए ईश्वर ने पूछा, तुमने क्या वो फल खाए जिसको मैंने मना किया था? आदम ने स्वीकार नहीं किया। आदम ने कहा, जो नारी आपने बनाया है उस नारी ने मुझे खिलाया। फिर ईश्वर नारी की ओर मुड़ता है, पूछता है, क्या तुमने खाया? वो कहता है कि मैंने थोड़ी खाया, वो सांप जिसको तूने बनाया है उसने खिला दिया। आदम और हेवा ने अपनी कमी को स्वीकार नहीं किया। दे फेल टू ओन अप देयर मिस्टेक। इसीलिए ईश्वर सिर्फ उनके लिए थोड़ा कपड़ा बना पाया और कुछ नहीं कर पाया। उस आदम और हेवा का पुत्र काइन ने अपने भाई की हत्या की। ईश्वर काइन के पास जाता, पूछता, तेरा भाई कहाँ है हाबिल? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मानो ईश्वर को मालूम ही नहीं है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, अनुग्रह का धनी। काइन को छाती पीटकर बोलना चाहिए था, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने पाप किया, अपराध किया। ठीक इसके विपरीत क्या हुआ? काइन ने सवाल किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 आपने बार बार सुना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। पाप को छिपाने वाला अपनी जिंदगी में कभी उन्नति नहीं कर सकता, ईश्वर का बरकत उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, ईश्वर उस पर दया करेगा। इसी बात को यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। यूहन्ना कहता है, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अधर्म से छुड़ाएगा। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों से के लिए हमें क्षमा कर देगा और हमें अधर्म से छुड़ाएगा, उस बुराई से छुड़ाएगा। हमारे आश्रम में दर्जनों लोग आए हैं जो शराबी थे, वर्षों से शराब पीने वाले, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में ग्रस्त, लेकिन वे यहाँ पे आए, साधना में भाग लिए। भाग लेने के बाद प्रभु के सामने एक सच्चा पश्चाताप किया, उस अधर्म से प्रभु ने उसको छुड़ा दिया। हमारे बीच में कई कैथोलिक हैं और कैथोलिक चर्च में एक बहुत सुंदर वरदान है, पाप स्वीकार का संस्कार। पाप स्वीकार का संस्कार के द्वारा कितने लोगों को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि हम पाप को पचा नहीं सकते, आप पाप को पचा नहीं सकते हैं। जब तक पाप अंदर रहेगा तब तक आप बेचैन रहेंगे, लेकिन आप उठा के फेंक देंगे, आपको स्वतंत्रता मिलेगी। हम पढ़ेंगे योग के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में। योग का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। जो सुख शांति तुमने गंवा दी है पाप और बुराई के द्वारा, ईश्वर से मेल करने से फिर तुम्हें वो सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे जीवन में विपत्तियों दुखों के द्वारा प्रभु का संदेश हमें मिलता है। प्रभु का संदेश क्या है? वापस आ जाओ, मैं सब कुछ सुधार दूंगा,
मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वापस आओ, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। इस्यास नबी उसके अध्याय 55 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 7 में वहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं? पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। इस 40 काल में प्रभु का यह संदेश हमारे कानों में गूंजे। क्या संदेश है? पापी अपना पाप मार्ग छोड़ दें, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु के पास वापस लौटें, प्रभु के पास वापस लौटें। एजेकियल नबी उसके अध्याय 18 बहुत ही हृदय स्पर्शी है। एजेकियल अध्याय 18 उसके वाक्य 30 और 31 में हम पढ़ते हैं। एजेकियल अध्याय 18 वाक्य 30 और 31, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। यही संदेश है। लौट आओ, पश्चाताप करो। ईश्वर के दिल में तुम्हारे लिए महान योजना है, वापस लौट आओ। निनेवे नगर के लोगों ने पश्चाताप किया। योना ने जाकर लोगों से कहा, आज से 40 दिन के बाद निनेवे नगर को ईश्वर नष्ट करने वाला है, दुश्मनों के हाथ देने वाला है। जब लोगों ने सुना तो लोग पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा राजगद्दी छोड़ देता है, अपना राज वस्त्र उतार देता है, राख पर बैठ जाता है और घोषित करता है कि मेरे राज्य में कोई भी न तो खाएगा न पिएगा, सभी लोग ईश्वर की दुहाई दें। और ऐसा ही हुआ। सारे निनवे के लोगों ने अपने पापों के लिए ईश्वर की दुहाई देने लगे, पश्चाताप करने लगे। जानते हैं, ईश्वर ने जो विपत्ति भेजने को सोचा टाल दिया। आज समूचे संसार के लिए, हम सभी लोगों के लिए सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। हम ईश्वर के पास लौट आए। हम ईश्वर के हिस्से हैं और ईश्वर हमारा हिस्सा है। हम ईश्वर से अलग जी नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हम डालियाँ हैं, हम डालियाँ हैं। हम उनसे अलग रहकर नहीं जी सकते हैं। मछली पानी से अलग रहकर नहीं जी सकती है। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के संदेशों को ग्रहण कीजिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बोला है, हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करें। प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए। इस 40 काल में हमारी आत्माओं को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखाइए। तेरे वचन में तूने कहा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। ये प्रभु तेरे विचारों को अपनाने के लिए कृपा दीजिए। तेरे मार्ग पर चलने के लिए नम्रता दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। प्रभु के पास जाऊंगा,
के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। वह हर दोष मिटाएगा, फिर मुझको अपनाएगा। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, नैन भरे। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, नयन भरे। चरणों पर लिपट जाऊं, दर्द भरा दिल रोएगा। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। योग्य नहीं पिताजी मैं दूर गया तेरे प्रेम से। योग्य नहीं पिताजी मैं दूर गया तेरे प्रेम से। योग्य नहीं पिताजी मैं दूर गया तेरे प्रेम से। योग्य नहीं पिताजी मैं दूर गया तेरे प्रेम से। तेरा पुत्र न कहलाऊं, सेवक बन कर रह जाऊं। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा।